तो गाइस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोजीशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एडवर्टीजमेंट जो है जारी हो गया है। फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट है 31 जनवरी 2025। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे अच्छी बात यही है यहाँ पर कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री करी है और आपका 55% या उससे ज़्यादा है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोस्त जो सरकार के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि लेवल 10 में ही सीधे हायरिंग होती है और ओपन कंपटीशन जो है, ओपन कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू ये हायरिंग होती है। ठीक है। तो आज हम इस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है और इसका सिलेबस क्या है। ठीक है। इन दोनों चीजों की बात करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, टारगेटेड कर सकते हैं और कैसे तैयारी कर सकते हैं। ह्यूमन पेरिटस ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार डीयू के लिए जो है कोर्सेज को ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया है। आपके सामने सारी डिटेल्स हैं, आप जाके यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है इस एग्जाम के लिए जो हम कोर्सेज में प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो क्लासेस, स्टडी मटेरियल ऑनलाइन एंड द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये हम अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड टॉपिक बाय टॉपिक जाके आप सारी तैयारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीएफआर में जाऊंगा तो जीएफआर में जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है। ओके। तो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा। ये डीयू की जो वेबसाइट है वहां पे जाके आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा एंड यहीं से जाके आपको इसको डाउनलोड करना है। ठीक है। तो अपने अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक जो है हमारा वो है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में एग्जाम पैटर्न एज वेल एज सिलेबस की हम बात करेंगे। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन में जाके भी सारी चीजों को समझ सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। एंड फॉर ऑल दोस्त जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वी आर ह्यूमन पेरिटस। हम पिछले 12-13 सालों से जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है या फिर जो असिस्टेंट जो आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर है या फिर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है या फिर एडमिन ऑफिसर है, हम इन एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। एज वेल एज जो यूजीसी नेट के मैनेजमेंट और कॉमर्स के जो एग्जाम्स हैं उसकी भी पिछले 12-13 सालों से तैयारी करा रहे हैं। ठीक है। तो गाइस, एक बार शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन को, जिसके बारे में जो कि आज हम बात करने वाले हैं। एंड लेट मी स्टार्ट। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो गाइस, ये दो स्टेजेस में एग्जाम होता है। स्टेज जो आपका स्टेज 1 है, दैट विल बी योर प्रिलिमिनरी। ठीक है। इसमें क्या आएगा? देर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, यानी कि टोटल 400 मार्क्स हो गए। तो 1 मार्क ईच है। देर विल बी नेगेटिव मार्किंग विच इज -1। ठीक है। और जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 आवर्स का। ठीक है। तो सिंपली प्रिलिमिनरी पेपर है, 100 क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग भी है, 2 घंटे का ये आपका एग्जाम होगा। इसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए, अगर इसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो आप फिर फाइनली कहाँ जाएंगे? स्टेज 2 में। ठीक है। स्टेज 2 में क्या आती है? दो चीजें हैं। मेंस, जो कि है आपका डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। और है आपका इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है। एक पॉइंट को नोट करिए कि जो जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट है उससे आप सिलेक्ट होकर जब आगे जा रहे हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो प्रिलिमिनरी मार्क्स का जो जो स्कोर है विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट। ठीक है। प्रिलिमिनरी टेस्ट का जो स्कोर है वो केवल और केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, किसके लिए होगा? केवल मेंस तक पहुंचाने के लिए वो स्कोर होगा। और जो प्रिलिमिनरी का कट ऑफ होगा वो कितना होगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका जो कट ऑफ होगा वो होगा आपका टॉप 5% लोगों के जो मार्क्स हैं, टॉप 5% लोगों के जो मार्क्स हैं, इसका एवरेज डिवाइडेड बाय 2 विल बी द कट ऑफ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है।
टॉप 5% जो लोग हैं उनके जो मार्क्स हैं उनका एवरेज निकालिए। फॉर एग्जांपल सबके मार्क्स किसी के 90 हैं, किसी के 92 हैं, किसी के 94 हैं, किसी के 96 हैं, किसी के 98, इसका एवरेज निकालिए, उसका 50% करिए और वही प्रिलिमिनरी का कट ऑफ होगा। ठीक है। और स्टेज 2 के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा। स्टेज 2 में मेंस प्लस इंटरव्यू है। अभी जो डिस्क्रिप्टिव है इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो टेस्ट है, दिस विल बी योर 2 hours टेस्ट। ठीक है। एंड 70 मार्क्स विल बी देयर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो 70 मार्क्स हैं, दिस विल बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट। एंड देन फाइनली आपका जो इंटरव्यू है वो होगा आपका 30 मार्क्स का। ठीक है। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट, आप फाइनल जो मार्क्स आएंगे, दैट विल बी 70 + 30, दैट इज 100 मार्क्स। ठीक है। इन अ वे ये 3 चरण में एग्जाम है, 2 स्टेजेस है, प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू, और इस तरीके से आपका फाइनल जो है मार्क्स आ जाएगा। ठीक है। तो ये है। इसके अलावा एक और बात जो समझने की है वो है कि हर एक वैकेंसी के लिए 30 और 15 लोग बुलाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक वैकेंसी के लिए मेंस में 30 लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद 2 से लेके 11 तक, क्योंकि 11 वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 11 हैं। ठीक है। हर एक एडिशनल 15 बोला जाएगा, तो इन अ वे अराउंड 150 से 180 लोगों को इनवाइट भेजा जाएगा फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, फॉर द मेंस। ठीक है। तो ये है। बाकी ये सब जो हमें समझना है, हमारा हमारा जो काम है समझने का, वो है भाई स्कीम ऑफ एग्जाम क्या है। इससे हमें बस परिचित होना है, और वो हम इसके बाद हो गए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज सिलेबस। ठीक है। कि आखिर इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो सिलेबस को यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से सिलेबस इन लोग ने जो है मेंशन किया है यहाँ पे। ये है आपका प्रिलिमिनरी का सिलेबस। ठीक है। इसमें मार्क्स भी आपके बताए गए हैं कि किसके कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है। वेटेज कितना है, एंड देन आपका जो मेंस का पेपर है। ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है डिटेल में। हम इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। आप चाहें तो इसका जो डिटेल है वो यहाँ पे भी एफएक्यूज में ले सकते हैं। बाय द वे गाइस, जब आप हमारे कोर्स पे जाएंगे तो आपको एक एक चीज अच्छे से पढ़नी है। आपको ये भी देखना है कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस। ये भी आपको देखना होगा। उसके बाद ही जो है आप अपना फैसला कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए एक बार हम जो है सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि उससे हम क्या समझ सकते हैं। ठीक है। तो गाइस आइए शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन को। हाँ। तो गाइस, प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों को ध्यान में रख के जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं करते हैं कि प्रिलिमिनरी के लिए ये है, मेंस के लिए ये है। देखिए, पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। हमारा अल्टीमेट एम ये थोड़ी है कि हम प्रिलिमिनरी टेस्ट दे दें। हमारा एम है कि फाइनल सिलेक्शन हमें मिल जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका जनरल स्टडीज, जो कि आपका प्रिलिमिनरी टॉपिक है। और इसके 30 सवाल जो है आपको उसमें देखने को मिलेंगे। अगर जनरल स्टडीज की बात करें तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है आपका जनरल साइंस। ठीक है। उसके बाद है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका है मेडिवल और एंशियंट, और दूसरा है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो हो गया। ठीक है। उसके बाद है आपका पॉलिटी। पॉलिटी के बाद है आपका इकोनॉमी, और इकोनॉमी के बाद है आपका ज्योग्राफी। ठीक है। वही मोटा मोटा जो जीएस के टॉपिक्स जानते हैं लोग, वही सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड ये है आपका पहला। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रिलिमिनरी में, तो वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग जो है वो है आपका दूसरा टॉपिक, और ये केवल प्रीलिम्स में है। और इसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, इसके मार्क्स हैं आपके 30। यही इसके मार्क्स भी कितने हैं, 30। इसके मार्क्स 30 ना होके 60 हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स के 30 है और रीजनिंग के 30 है। ठीक है। तीसरा है आपका, अगर प्रिलिमिनरी की बात करें तो तीसरा है आपका हायर एजुकेशन। ठीक है। अब हायर एजुकेशन जो है उसमें कई सारे जो है कीवर्ड्स हैं जिनको हम अलग अलग डिकोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हायर एजुकेशन का सिस्टम हमारी कंट्री में क्या है। हायर एजुकेशन के रिलेटेड जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं या फिर जो नोडल एजेंसीज हैं वो क्या है। ठीक है। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल फंक्शंस क्या है। हायर एजुकेशन को लेकर जो पॉलिसीज हैं वो क्या है। ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं,
डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हायर एजुकेशन में लिए गए वो भी क्या है, ठीक है। और फिर एक और चीज है, वो है एक्ट, स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। मोटा मोटा अगर यहाँ पे केवल डिजिटल इनिशिएटिव्स को हटा दें तो बाकी सारा किसका सिलेबस है, बाकी सारा आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। और हायर एजुकेशन को प्रीलिम्स में अगर मार्क्स दूं तो प्रीलिम्स में इसके मार्क्स कितने हैं, 10 मार्क्स हैं, ठीक है। तो गाइस इससे ही आपको ना थोड़ी सी प्रायोरिटी भी समझ में आ रही होगी कि पढ़ते समय मुझे किस चीज पे ज्यादा जोर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीलिम्स का ब्रेकअप। अब बात करते हैं आपका मेंस के ब्रेकअप की। तो मेंस के ब्रेकअप में सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है आपका इंडियन पॉलिटी, ठीक है। और रादर बेसिक्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द इंडियन पॉलिटी। बेसिक्स वर्ड को मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा जिसका यूज मैं बाद में करूंगा। तो वही जो हमने, जो कई सारे स्टूडेंट जो हैं जो और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जैसे सिविल सर्विसेज है या फिर जो बाकी एग्जाम्स है, रिक्रूटमेंट टेस्ट है, उन सब की जो तैयारी करते रहते हैं वही यहाँ पे कॉमन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगली टॉपिक जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो मिलता है आपका हायर एजुकेशन अगेन, जिसमें से एक तो आपका हो गया डिजिटल इनिशिएटिव्स, ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव्स हो गया। दूसरा हो गया आपका अगेन फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द बॉडीज फंक्शन, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स हैं। और इसके अलावा एक और चीज यहां पे जुड़ जाएगी, वो है आपका क्या, वो है आपका क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं लिख रहा हूं, बट अगेन यू 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 मे यू मे गो थ्रू दोस कीवर्ड्स ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटल आल्सो एज वेल एज इन द नोटिफिकेशन, ठीक है। वो आप अपना देख लेना। छठा है आपका जीएफआर, ठीक है। जीएफआर से रिलेटेड भी आपको पढ़ाई करनी है। और जीएफआर को हम बोलते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ठीक है, 2017 में आए थे। जो स्टोर मैनेजर की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स उनको पता है ये क्या सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है वो है आपका जीईएम प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। सातवां अगर लिखना चाहूं तो एनपीएस एंड ग्रीवांस हैंडलिंग, ठीक है, पेंशन एंड ग्रीवांस हैंडलिंग, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो आपको मेंस के लिए पढ़ने हैं। और ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो आपको किसके लिए पढ़ने हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो टॉपिक्स, मोटा मोटा जो टॉपिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, प्लस माइनस यहाँ पे करते करते वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इस पिक्चर से हमें क्या समझ में आ रहा है, हम क्या जो है अपने लिए कहानी बना सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स गाइस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है देखना। वो ये है कि जो टॉपिक्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। लिमिटेड टॉपिक्स नहीं है, टॉपिक्स जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको ना अपना स्मार्ट तैयारी के लिए प्रायोरिटीज अपनी सेट करनी होगी कि क्या चीज में प्रायोरिटी देनी है, क्या चीज में प्रायोरिटी नहीं देनी है, और कितने डेप्थ में जाके किसी भी टॉपिक को पढ़ना है ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें गाइस एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। तो अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि भाई डेप्थ बहुत जरूरी है। एक टॉपिक पे ही सारा टाइम नहीं दे देना है, हमें हमें अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। इन अ वे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सिविल सर्विसेज का जो डेप्थ होता है ना, वो हमें इस एग्जाम में देखने को 100% नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत ही टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है, बहुत ही टारगेटेड होकर पढ़ाई करनी है, तभी जो है आप अच्छे से जो है तैयारी करेंगे। हाँ, इसमें मेंस का एस्पेक्ट जरूर है कि मेंस में आपको कुछ कुछ आंसर्स लिखने होंगे, बट अगेन द टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक शुड बी मैनेज, क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, अनकन्वेंशनल टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका हो गया हायर एजुकेशन, जैसे कि आपको हो गया जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, ठीक है। या फिर कुछ हो गया आपका कहना चाहिए
ग्रीवांस हैंडलिंग हो गया, ठीक है, या फिर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो स्टैच्यूज या ऑर्डिनेंस थे वो सारे हो गए। तो दीज आर वेरी अनकन्वेंशनल टॉपिक्स, जो कि मतलब कहते हैं कि आपने पहले शायद नहीं पढ़े हो, इफ यू हैवंट यू नो इफ यू डिडंट अपीयर इन एनी पेपर जो इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो गाइस इसके लिए आपको चिंता ही नहीं करनी है। इनमें से जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे आपका हायर एजुकेशन है, या फिर जो जीएफआर है, या फिर जो ग्रीवांस हैंडलिंग है, यू कैन डिपेंड कंप्लीटली ऑन ह्यूमन पेरेटस, क्योंकि कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे हम ये कोर्सेज को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डीयू ऑर्डिनेंस स्टैच्यू जो है उसके लिए हमने भी डिस्क्लेमर डाल दिया है, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड कोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, ये हमने डाल दिया। तो गाइस कहने का मतलब क्या है कि इन अनकन्वेंशनल टॉपिक्स के लिए भी आपको अपने लिए टारगेटेड होकर पढ़ाई करनी होगी, ये डिसाइड करना होगा कि आखिर इसमें क्या एस्पेक्ट जो है आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। अब हम कैसे इसकी तैयारी कराते हैं, इनको देखने के लिए आप ह्यूमन पेरेटस का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसका आप एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, ठीक है। उसका आप एक दिन का भी फ्री ट्रायल ले सकते हैं। तो वो कुछ गाइस ऐसा दिखता है। कुछ इस तरीके से आपका कोर्स दिखेगा, और जाके आप यहाँ पे फ्री ट्रायल लीजिए और देखिए कि कैसे हमने ये टॉपिक को कवर किया है और कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। आइए वापस अपनी पीपीटी पे चलते हैं। तो गाइस पहला पॉइंट मैंने लिख दिया था, डेप्थ हैज टू बी कंसीडर्ड। दूसरा है आपका अनकन्वेंशनल टॉपिक्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तीसरा बात करें टू द पॉइंट होने की, तो गाइस करंट इवेंट्स जो हैं उनके लिए भी आपको डेप्थ का बड़ा ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जाके जो है जो जो वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी गुड बुक्स जो विजन की हैं या फिर इंसाइट्स की हैं या फिर और भी जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, उनको आप देखना स्टार्ट करें। नहीं गाइस, टू द पॉइंट कंसाइज होकर करंट अफेयर्स को पढ़ना है। और अगेन हमने जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करे हैं फॉर द यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होते हैं, हमारा ऐसा मानना है कि वही सेम जो करंट अफेयर्स हैं इन द टर्म्स ऑफ डेप्थ वो आपको इस एग्जाम के लिए भी उपयोग करना है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग को लेके जो हाथ है वो टाइट है। तो गाइस आप अफोर्ड नहीं कर सकते मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ना। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में ये 60 मार्क्स का आ रहा है, 60 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। 60 मार्क्स का ये आ रहा है, तो आपको इसके लिए भी अपना प्लान बनाना होगा, इसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी, एंड बेसिक मैथमेटिक्स को ही सीखना होगा। यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल की है, बेसिक मैथमेटिक्स को ही सीखना होगा, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो गाइस एक तरीके से जो पूरी समरी मैं आपको देना चाह रहा हूं इन सारी अलग अलग टॉपिक से, वो ये है कि आपको ना बड़ा ही टू द पॉइंट तैयारी करनी होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा, क्योंकि इस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। इमोशनल होकर पढ़ाई आप नहीं कर सकते कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम दूंगा, ठीक है। कोशिश आपको ये करनी है कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आपकी पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा यू ऑल्सो नीड टू सेट प्रायोरिटी ऑफ द टॉपिक्स। जैसे कि अगर प्रायोरिटी की बात करूं तो गाइस इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इंडियन पॉलिटी की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो प्रीलिम्स में भी है और वो मेंस में भी है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो है 60 मार्क्स का प्रीलिम्स में आ रहा है, और प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हायर एजुकेशन की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी है और ये मेंस में भी है, ठीक है। प्रीलिम्स में भले ही 10 मार्क्स का है, पर मेंस में तो ये पक्का है ही, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, ठीक है। कुछ जैसे कि आपका जीएफआर है, तो जीएफआर के लिए आपको ये नहीं करना है कि आप जीएफआर का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना एक बार में चालू कर दें। हाँ, क्या स्मार्टनेस हो सकती है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, एंड देन उसके बाद ही जो है आपको प्लान बनाने के बाद ही जो है अपना पढ़ाई में कूदना है। दैट विल बी द मोस्ट लॉजिकल चॉइस फॉर दिस एग्जाम। बाकी ह्यूमन पेरेटस के साथ तैयारी कैसे करना है, इसके लिए आप वेबसाइट पे जाके कोर्सेज की डिटेल्स देख सकते हैं। हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, इसका भी आप एक दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जैसे ये करंट इवेंट्स है या फिर जो जीएफआर है या फिर जो हायर एजुकेशन है, इनको हमने कैसे कवर किया है। इनफैक्ट
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी है, इसमें भी हमारा ऐसा मानना है कि आपको वापस जाके लक्ष्मीकांत की बुक को नहीं पढ़ना है, आपको कीवर्ड बेस्ड पढ़ाई करनी है, एंड देन फाइनल वैल्यू एडिशन जो आप मेंस के लिए अलग से दे सकते हैं। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम, डू वेल।